हाँ, तो राजा क्या हो जाएगा, राजा गुड मॉर्निंग। अच्छा, राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा ने उन प्रश्नों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों रागिरों से पूछे। राजा ने सेठ की बहू से ये जानने की उसे इच्छा हुई कि उन्होंने जो 4 रागिरों से जो प्रश्न पूछा था वो कौन सा प्रश्न था, है ना, पूछे थे रागिरों से। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। राजा को भी मैंने उस प्रश्न को सुनने की इच्छा हुई है। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे कौन सा प्रश्न पूछे थे कि तुम मतलब वो चारों रागिर उसका उत्तर नहीं दे पाए। ठीक है, बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सभासद चकित रह गए। जब बहू ने जब प्रश्न बताया तो क्या लगा, सभी जो सभा में जो बैठे हुए जो लोग थे वो क्या हो गए, आश्चर्य हो गए, है ना, आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद इन प्रश्नों का उत्तर दो, है ना, बोला कि ठीक है, अगर तुम पूछी क्वेश्चन तो इसका ही मैंने खुद अपने प्रश्न का उत्तर दो। अच्छा, बहू बोली, महाराज मेरी दृष्टि से पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। क्योंकि बहू थी जो सबसे पहला 2 यात्री कौन है, उनमें से आप कौन हो, है ना। तो पहला यात्री कौन था, 2 यात्री कौन था, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय, इस पृथ्वी पर ऐसे 2 प्राणी हैं जो गरीब हैं। बहू ने दूसरा प्रश्न पूछा था कि 2 गरीब कौन है ना, उनमें से आप कौन गरीब। इसमें क्या आ जाएगा, बहू के प्रश्न के अनुसार क्या उसका उत्तर था क्या, गाय, इस पृथ्वी में ऐसे 2 प्राणी हैं जो गरीब है ना, गाय। ठीक है, गाय इस पृथ्वी के। अच्छा, अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। अब वो बोल रही कि मैं अब तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ अनपढ़ गंवारों की तरह जो चलते रहते हैं वे हैं भोजन और पानी, है ना। मैंने वो तीसरा प्रश्न का उत्तर ये क्या, महाराज हर इंसान के साथ अनपढ़ गंवारों के साथ जो चलते रहते हैं वे है भोजन और पानी। ठीक है, चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है। चौथा आदमी पूछा, भाई 2 मूर्ख होते हैं, उनमें से कौन सा मूर्ख है ना। वो जो चौथा आदमी था बोला था कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, है ना। और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो 2 ही होते हैं, जब सेठ की बहू ने पूछा कि मूर्ख तो 2 ही होते हैं, ठीक है, चौथे यात्री से, तो तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, है ना। तो वो उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वो चुप हो गई, है ना। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में 2 ही मूर्ख है। मैंने वो प्रश्न पूछी कि मतलब वो चुप हो गई, बहू चुप हो गई कि 2 मूर्ख ही है संसार में। तो राजा बोला, तुम्हारे नजर में मतलब 2 ही मूर्ख हैं, है ना। हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ 2 ही मूर्ख है। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वे 2 मूर्ख कौन है। इस पर बहू बोली, महाराज मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। यह बात सुनकर राजा बोले कि संसार में 2 ही मूर्ख है, तो मैं उसका उत्तर जानना चाहता हूँ, है ना। तुम बताओ कि वे 2 मूर्ख कौन है। ठीक है, राजा उसको मतलब सेठ की बहू से कहा। इस पर बहू बोली, महाराज मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूंगा। महाराज मुझे माफ कर दिया जाएगा अगर कुछ गलती हो जाए, मैंने जान बख्श दिया जाए, है ना, जिससे अगर मैं इसका उत्तर दूं तो। ठीक है, राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की वह 2 मूर्ख कौन थे, इसलिए उसने तुरंत बहू से कह दिया, है ना, तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो राजा को उत्सुकता से उन्होंने कहा कि जानने की इच्छा हुई कि वे 2 मूर्ख कौन है ना। इसलिए राजा ने बहू से कह दिया कि तुम निष्फिकीर होकर, मैंने क्या हो जाएगा, जो 2 मूर्ख है उसके बारे में बताओ, तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। बहू बोली, महाराज मेरे सामने इस वक्त बस 2 ही मूर्ख हैं, है ना। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, है ना, जिन्होंने पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। राजा के इतना बोले पर कल जाएगा, वो जो उसकी बहू थी सबसे बड़ा पहला जो मूर्ख था वो अपने ससुर को वो बताई, है ना, वे ससुर जी हैं। मैंने हम पहले मूर्ख हमारे ससुर जी हैं, जिन्होंने मैंने पूरा बात अपने बहू के नहीं जाने क्या हो जाएगा, वो जो राजा के पास आकर राज दरबार में इस तरह का बात किए, है ना। सबसे बड़ा मूर्ख कौन हो गया, उनके ससुर जी है। ठीक है, अगर इन्हें शक हुआ ही था तो ये पहले मुझसे पूछ लेते। अगर इन्हें कुछ अगर शक होता तो 4 राहगीर आते तो सबसे पहले मुझे क्या होता, पूछ लेते, है ना,
मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। बिना सोचे समझे उनके ससुर जी ने क्या किए, मतलब उनका अपने बहू से पूछे नहीं, बिना सोचे समझे वो आके राजा के राज दरबार में उन्होंने राजा से इस तरह का बात कह दी है, ठीक है, जो अनुचित था, ठीक है। अच्छा, ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बहू से माफी मांगी, बहू चुप रही। जब उनके ससुर जी को जब इस बात पता लगा तो उसका जगह बहुत ही दुख हुआ है ना, और उसने बहू से माफी मांगी। बाकी में गलती हमें सबसे पहले अगर इस तरह का हमें अगर शक था तो हमें क्या बहू से बात करनी चाहिए थे, अगर वो क्या मतलब ये करते तब उसके बाद हम राजा को आके बोलते हैं ना। सबसे पहले जो गलतियां हुई थी वो बहू से आके पूछना चाहिए था। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन? तो पहला मूर्ख कौन था? उसका अपना ससुर, ठीक है, बहू। अच्छा, बहू ने कहा, तो राजा ने फिर पूछा दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है। दूसरा मूर्ख कौन? इस राज्य का राजा, जो वही राजा जो पूछ रहा है बहू से, ठीक है, राजा, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। वो राजा जो इज्जत होता है घर का, बहू जो घर की इज्जत होती है, उन्हें बिना सोचे समझे उसके जो उस ससुर जी ने कहा राजा से, राजा बिना सोचे समझे वो क्या कर दिया, बहू को अपने राज दरबार में बुलवा लिया, ठीक है। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, बहुत गुस्सा हो गया राजा, ये बात सुनकर राजा की मेरे ऊपर मतलब इल्जाम लगाया जा रहा है, ठीक है। परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। तभी राजा भी अपनी गलती उनको मैंने स्वीकार किए कि हमसे भी कुछ गलती हुई है। अगर इस तरह का बोला तो हमें उनको जाकर कम से कम पूछना चाहिए था, वहां जाकर ऐसे भरी राजसभा में नहीं बुलाना चाहिए था, ठीक है। मैंने परंतु सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आ जाने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। जब राजा को अपने गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने क्या किया, बहू को अपनी बहू की समझदारी है ना, बहू की समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें क्या हो जाएगा, उनको ढेर सारे क्या जाएगा पुरस्कार देकर और सम्मान से उनको क्या कर दिया, विदा किया। इसीलिए कोई भी काम को बिना सोचे समझे क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मनुष्य की वास्तविक पूंजी उसका धन नहीं बल्कि उसका विचार है। मनुष्य का वास्तविक पूंजी उसका क्या होता है, धन नहीं होता है, उसका विचार। धन आता और चले जाता है, लेकिन एक विचार ही ऐसा है कि आदमी को बांध के रखता है, है ना। बल्कि उसका धन तो किसी के भी पास जा सकता है, पर उसके विचार सदा उसके